चलिए मेरे दोस्तों, स्वागत है आपका। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे बीएससी फाइनल ईयर जूलॉजी सेकेंड पेपर यूनिट फर्स्ट के बारे में। हम लगातार इसके बारे में पढ़ते आ रहे हैं और हमने लिंकेज का टॉपिक चुना था। हम लिंकेज के बारे में बात कर रहे थे। इससे पहले हम लिंकेज के 3 लेक्चर पढ़ चुके हैं। ओके दोस्तों, ये हमारा जो लेक्चर नंबर क्या होगा, लेक्चर नंबर 4 होगा। ठीक है, ये क्या है हमारा लेक्चर नंबर, हमारा ये 4 है। ठीक है दोस्तों। अच्छा, आपको ये भी मालूम होना चाहिए हमने पिछले वीडियो में क्या बताया था आपको। हमने आपको बताया कपलिंग, रिपल्सन आपको बता दिया, हमने लिंकेज का डेफिनेशन आपको बता दिया। अब कुछ बेसिक पॉइंट बच चुके हैं लिंकेज के। जैसे हमारे लिंकेज में क्या बचा है, लिंकेज ग्रुप बचा है जो कि आज हम पढ़ लेंगे, और हमारा टाइप्स ऑफ लिंकेज बचा है। ठीक है, सो अगर आप लोगों ने पिछला वीडियो नहीं देखा है तो जाकर पिछले जो वीडियो के लेक्चर्स बने उसको देखिए, तब आपको अच्छे समझ में आएगा। ठीक है दोस्तों। अच्छा, तो आज हम क्या बात कर रहे हैं, लिंकेज ग्रुप के बारे में। ये लिंकेज ग्रुप यानी हिंदी में इसको क्या बोलते हैं, संलग्न समूह होते हैं। ठीक है, ये होता क्या है तो याद रखिएगा, एक ही गुणसूत्र पर स्थित, मैंने क्या बोला, एक ही गुणसूत्र यानी एक ही क्रोमोसोम पर स्थित जितने भी जीन होते हैं वह मिलकर क्या बनाते हैं, एक लिंकेज ग्रुप बनाते हैं। ठीक है, आप उसको ऐसे समझ सकते हैं डायग्राम के थ्रू। मान लीजिए क्या हमारा एक क्रोमोसोम है। ठीक है दोस्तों, ये क्या हमारा एक क्रोमोसोम है। इसके ऊपर मैं यहाँ पर क्या करने वाला हूँ, आपको दिखाई देगा, यहाँ पर मैं जीन बनाने वाला हूँ। ठीक है, ये क्या है, हमारे जीन्स हैं। तो एक ही क्रोमोसोम पर इससे जितने जीन होते हैं, ठीक है, ये सारे जीन से मिलकर क्या बनाएंगे, ये बनाएंगे हमारे लिंकेज ग्रुप। ठीक है दोस्तों, ये क्या बनाएंगे, हमारे लिंकेज ग्रुप बनाएंगे। ठीक है, तो आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। या आप इसको ऐसे ही बोल सकते हैं कि जितने भी होमोलोगस क्रोमोसोम होते हैं यानी समजात गुणसूत्र होते हैं, तो लिंकेज जो ग्रुप होता है वो समजात गुणसूत्र यानी होमोलोगस क्रोमोसोम के बराबर होता है। ओके, अच्छा, अब इसको कैसे समझ सकते हैं, आपको यहाँ पे ध्यान देना होगा। अगर मैं एक कॉलम बनाऊँ, यहाँ पर मैं क्या लिखूँगा, यहाँ पर मैं लिखता हूँ जीव। ठीक है, और यहाँ पे मैं क्या लिखता हूँ, अगुणित संख्या, यानी आपको मालूम होगा अगुणित और द्विगुणित। ठीक है, तो मैं यहाँ क्या लिखता हूँ, अगुणित संख्या यानी n, और मैं यहाँ पे क्या लिखता हूँ, द्विगुणित संख्या, द्विगुणित संख्या यानी 2n। ठीक है, यानी इसका मतलब होगा डिप्लॉयड, इसका मतलब होगा हैप्लॉयड। ठीक है, इसके बाद मैं यहाँ क्या लिखता हूँ, सहलग्न समूह, सहलग्न समूह, यानी आप इसको इंग्लिश में लिख लीजिएगा बाकी सबको, लिंकेज ग्रुप, लिंकेज ग्रुप। ठीक है, इसको हम क्या करते हैं, कॉलम बना लेते हैं, अच्छे समझ में आएगा आपको। ठीक है दोस्तों, दिखाई दे रहा हो आपको। आप लोगों को लाइक, कमेंट और शेयर करने की ज़रूरत है, क्योंकि मैं आप लोगों के लिए मेहनत कर रहा हूँ, तो आप लोगों का ये फ़र्ज़ बनता है कि आप मेरे लिए भी कुछ करें। ठीक है दोस्तों, सब्सक्राइब कर दीजिए अगर चैनल में नए हैं, और लाइक कमेंट कर दीजिए। ठीक है, लाइक तो आपको बिना देखे ही कर देना चाहिए। ठीक है, तो देखिए दोस्तों, मैं क्या बोल रहा हूँ, यहाँ पे मैंने यहाँ पे कुछ कॉलम बना रखे हैं। जीव बनाया है मैंने, द्विगुणित संख्या बना लिया है, और हमने अगुणित संख्या बना लिया है। ठीक है, और हमने क्या बना लिया, हमने सहलग्न समूह बना लिया है। ठीक है, अब यहाँ पर मैं क्या लिखने वाला हूँ, मटर। ठीक है, मटर यानी पी। मटर में डिप्लॉयड जो संख्या होते हैं क्रोमोसोम के, यानी द्विगुणित संख्या कितनी होती है आपको मालूम होगा, आप लोगों ने पढ़ा है 2n बराबर 14 होते हैं। तो इसका हैप्लॉयड कितना हो जाएगा, यानी अगुणित n बराबर हमारा 7 हो जाएगा। तो हमने अभी यहाँ पे क्या पढ़ा था, होमोलोगस क्रोमोसोम यानी समजात गुणसूत्र के बराबर होता है, और एक ही गुणसूत्र पर से जितने जीन होंगे वो मिलकर एक लिंकेज ग्रुप बनाते हैं। तो यहाँ पर अगुणित संख्या यानी हैप्लॉयड हमारा समजात गुणसूत्र ये है, तो यहाँ पर लिंकेज ग्रुप क्या होगा, यहाँ पर आप लिख सकते हैं ओनली 7। तो लिंकेज ग्रुप यहाँ कितना है, 7 है। ठीक है, अगर हम दूसरा बात करें, यहाँ पे मान लीजिए अगर हम लिखते हैं क्या, ड्रोसोफिला यानी फ्रूट फ्लाई, क्या लिख रहे हैं हम, फ्रूट फ्लाई, जिसको हम क्या बोलते हैं, ड्रोसोफिला। ड्रोसोफिला में आपको मालूम होगा कि उसमें जो द्विगुणित संख्या में क्रोमोसोम होते हैं वो कितने होते हैं, तो आपको मालूम होना चाहिए 2n बराबर 8 होते हैं। ठीक है, तो n बराबर कितना हो जाएगा, 4, और लिंकेज ग्रुप क्या कहलाएगा, हैप्लॉयड के बराबर n बराबर 4, होमोलोगस क्रोमोसोम के बराबर हो गया। इसी प्रकार अगर हम बात करें, ह्यूमन बात करें, अगर हम लोग किस में ले लें, मैन में ले लेते हैं। ठीक है, तो मैन में आपको मालूम है 2n बराबर कितने होते हैं, बताइए कितने होते हैं, 46। ठीक है, इसको अच्छे से मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, 2n बराबर हमारा क्या होता है 46, तो n बराबर क्या हो जाएगा 23। तो लिंकेज ग्रुप कितना है मैन में,
मैं एन क्यों लिखता हूँ यहाँ पर, एन यहाँ पर नहीं होगा दोस्तों, यहाँ पर आप 23 लिख लीजिएगा, ठीक है, यहाँ पर 4 लिख लीजिएगा। तो दोस्तों ये क्या बन गया हमारा, ये बन गया हमारा लिंकेज ग्रुप और इसके कुछ एग्जाम्पल हो गए, ठीक है। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। तो यहाँ पे क्या है, होमोलोगस क्रोमोसोम है ना, तो 7 जोड़े में है ये, है ना, ये सब क्या है, पेयर में है, जोड़े यानी पेयर, ठीक है, पेयर में 23 यानी 46 क्रोमोसोम होते हैं ओनली ना ह्यूमन बॉडी में। और ड्रोसोफिला में कितने, एन पे 4 पेयर यानी टोटल 8 होंगे। यहाँ पे 7 जोड़े 7 पेयर कितने होंगे, 14 होंगे, ठीक है। तो ये था हमारा क्या था, लिंकेज ग्रुप था, ठीक है। अच्छा, जब आप इसको पढ़ लेंगे तो आपको ये भी मालूम होना चाहिए कि हमारा प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स में क्या होता है। तो ये तो बात थी दोस्तों यूकैरियोट्स में, क्या ही बात थी ये, यूकैरियोट्स में। आप लिख लीजिएगा ऊपर, मैंने जो आपको लिंकेज ग्रुप बताई, डेफिनेशन हो गया। ये हमने किस में बात किया था, यूकैरियोटिक सेल जितने होते हैं, ठीक है, यूकैरियोट्स में हमने बताया आपको, ठीक है। यूकैरियोट्स में जो हमारा लिंकेज समूह होता है, ग्रुप होता है, वो इस प्रकार का होता है, ठीक है। इसके बाद आपको ये भी याद होना चाहिए कि प्रोकैरियोट्स में क्या होता है, ठीक है। प्रोकैरियोट्स में हमारा लिंकेज ग्रुप कितना होता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये भी ऑप्शनल में आ सकता है आपका, ठीक है, जो आपके एमसीक्यूज होते हैं उसमें पूछा जा सकता है, ठीक है। तो आपको मालूम होना चाहिए कि प्रोकैरियोट्स में लिंकेज ग्रुप कितना होता है, ठीक है। तो मैं इसको इरेज करने वाला हूँ, ठीक है, फिर उसको बताता हूँ आपको ये भी मालूम होना चाहिए कि प्रोकैरियोट्स में तो एक होता है, क्या होता है, लिंकेज ग्रुप प्रोकैरियोट्स में एक होता है, ठीक है। और यूकैरियोट्स में हमने बताया आपको होमोलोगस क्रोमोसोम के बराबर होता है, ठीक है। आई होप आप लोगों को ये समझ में आ रहा होगा दोस्तों। समझ में आ रहा है तो लाइक कमेंट शेयर करिए, ठीक है, क्योंकि आपके एक शेयर से क्या पता कई लोगों की हेल्प हो जाए, ठीक है। तो याद रखिएगा, हमने आपको यूकैरियोट्स में बता दिया, प्रोकैरियोट्स में क्या होता है, ठीक है। तो प्रोकैरियोट्स में आप लिख लीजिए लिंकेज ग्रुप एक होता है। जितने भी प्रोकैरियोट्स हैं उनमें क्या होता है, लिंकेज ग्रुप हमारा एक होता है, ठीक है। क्यों होता है आपको मालूम होना चाहिए, क्योंकि इनमें क्या होता है, इसका रीज़न यह एक होने का, क्योंकि प्रोकैरियोट्स में क्या होता है, सिंगल नेक्ड क्रोमोसोम पाया जाता है, नेक्ड क्रोमोसोम मिलता है। इस वजह से इसमें हमारा जो लिंकेज ग्रुप है वो कितना होता है, एक होता है, ठीक है दोस्तों। और साथ में साथ इस सिंगल नेक्ड क्रोमोसोम में क्या होता है, सिंगल डीएनए होता है, ठीक है। क्या होता है हमारा, सिंगल डीएनए, इसलिए क्या होता है, इसमें संख्या जो होती है एक होती है, ठीक है दोस्तों। इसको आप राइट डाउन कर लीजिए। इसके बाद हम क्या आगे देखेंगे, हम टाइप्स ऑफ लिंकेज देखेंगे, ठीक है। सो नाउ दोस्तों, अब हम बात करने वाले हैं टाइप्स ऑफ लिंकेज के बारे में, यानी सहलग्नता के कितने प्रकार होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आप लिख लीजिए टाइप्स ऑफ लिंकेज, क्या लिख लीजिए आप, टाइप्स ऑफ लिंकेज, ठीक है। तो आपको मालूम होना चाहिए लिंकेज कितने टाइप होते हैं, ओनली 2 टाइप्स। कितने टाइप्स होते हैं, 2 टाइप्स, ठीक है, 2 प्रकार होते हैं। कौन कौन से, तो आपको ये भी मालूम होना चाहिए। 2 जो हमारे टाइप्स हैं उसके, पहला तो है हमारा COMPLET यानी कंप्लीट लिंकेज है, ठीक है। पहला क्या हमारा कंप्लीट लिंकेज, और दूसरा क्या हमारा इनकम्प्लीट लिंकेज, इनकम्प्लीट लिंकेज। इसको आप हिंदी में बोलेंगे पूर्ण सहलग्नता और अपूर्ण सहलग्नता, ठीक है। अगर मैं आपसे पूछूं इस कंप्लीट लिंकेज से आप क्या समझते हैं, तो आपको क्या समझ में आता है, इस कंप्लीट का मतलब क्या है यहाँ पर। तो याद रखिएगा, इस कंप्लीट में मैं डेफिनेशन आपको लिखवा देता हूँ, कंप्लीट कब होगा, इनकम्प्लीट कब होगा, ठीक है। तो याद रखिएगा, इसमें क्या होगा कि जो पेरेंटल कॉम्बिनेशन होते हैं, ठीक है, सिर्फ वही होते हैं, ठीक है। कंप्लीट में मैंने क्या बताया आपको, पेरेंटल कॉम्बिनेशन ही उत्पन्न होगा, ठीक है। और जो लिंक्ड जीन होंगे वो 2 या 2 से अधिक पीढ़ियों तक रहेंगे। और इनकम्प्लीट में क्या होगा, इसमें पेरेंटल कॉम्बिनेशन के साथ साथ रिकॉम्बिनेशन भी उत्पन्न होगा और लिंक जीन साथ में नहीं रहते, ठीक है। तो मैंने क्या बताया आपको, आप लिखिएगा, इसमें लिखिएगा, इसमें पेरेंटल कॉम्बिनेशन उत्पन्न होती है
या होता है और पेरेंटल कॉम्बिनेशन उत्पन्न होती है और अब लिख सकते हैं यहाँ पे क्या, इसमें पेरेंटल कॉम्बिनेशन उत्पन्न होती है और लिंक्ड जीन 2 या 2 से अधिक पीढ़ियों तक साथ में रहते हैं। ठीक है, यहाँ पे आप लिख लीजिए लिंक्ड जीन। ठीक है दोस्तों, क्या लिख लीजिए, लिंक्ड जीन 2 या 2 से अधिक 2 या 2 से अधिक जनरेशन यानी पीढ़ियों तक साथ में रहती है। ठीक है, और आपको ये भी मालूम होना चाहिए जो कंप्लीट लिंकेज होता है ये बहुत रेयर होता है। क्या होता है, बहुत रेयर मिलता है। ठीक है, बहुत रेयर मिलता है। साथ ही साथ आपको ये भी मालूम होना चाहिए कि ये किस में मिलता है। पहली बात तो अगर कंप्लीट लिंकेज कम मिलता है, इसका रीज़न ये है, अगर कंप्लीट लिंकेज मिलने लगे ज़्यादा मात्रा में तो इस दुनिया में, इस पृथ्वी में जितने भी एनिमल्स हैं, जितने भी जानवर हैं, जितने भी डॉग्स हैं, कैट्स हैं, मेरा मतलब ये कहने का जितने भी एनिमल्स हैं, ठीक है, इंसान को लेकर, वो सारे क्या हो जाएंगे, एक जैसे दिखाई देंगे। जब एक जैसे दिखाई देंगे तो यहाँ पर प्रॉब्लम्स क्रिएट होगी। ठीक है, क्योंकि प्रकृति में सभी जीव एक जैसे नहीं हो सकते ना, सबका बिहेवियर अलग है और सबका ज्योग्राफिकल कंडीशन अलग होने के कारण सबका अनुकूलन अलग है। ठीक है दोस्तों, तो ये बहुत रेयर मिलता है। ठीक है, और साथ में साथ आपको याद होना चाहिए इसका एग्जाम्पल क्या है, इसका एग्जाम्पल क्या है। तो याद रखिएगा, ये जो है हमारा मेल ड्रोसोफिला मिलता है, मेल ड्रोसोफिला, और फीमेल मॉथ, सिल्क मॉथ, क्या लिख लीजिए आप, फीमेल सिल्क मॉथ में मिलता है, सिल्क मॉथ में मिलता है। ठीक है, तो ये तो बात होगी हमारी किसके बारे में, कंप्लीट लिंकेज के बारे में। बहुत ही सिंपल है दोस्तों, आपको तुरंत समझ में आ जाएगा। सिर्फ एक ध्यान देना है कि आपको कि कंप्लीट लिंकेज में क्या होगा, पेरेंटल कॉम्बिनेशन उत्पन्न होगा और जो लिंक्ड जीन होंगी वो 2 या 2 से अधिक पीढ़ियों तक साथ में रहने की कोशिश करती हैं और रहती हैं। इसका एग्जाम्पल क्या है, ड्रोसोफिला यानी मेल ड्रोसोफिला लिख लीजिएगा, और सिल्क मॉथ। ठीक है, ये जो हमने लिखा है ना फीमेल सिल्क मॉथ, आप इसको लिख लीजिए। साथ ही साथ कंप्लीट लिंकेज क्या है हमारा, बहुत कम मिलता है, बहुत रेयर। इसका रीज़न यही है, अगर ये मिलने लगेगा तो सारे एनिमल्स होंगे पृथ्वी में क्या होंगे, एक जैसे दिखाई देंगे। ठीक है, ये मक्खी क्यों परेशान कर रही मुझे। अब यहाँ पर आप देखिए इनकम्प्लीट लिंकेज, इसमें क्या होता है, आप लिखेंगे इसमें इनकम्प्लीट लिंकेज में, यानी इसमें पेरेंटल कॉम्बिनेशन के साथ रिकॉम्बिनेशन भी उत्पन्न होता है, रिकॉम्बिनेशन भी उत्पन्न होता है। ठीक है, अच्छा, अब आपको यहाँ पे मालूम चलेगा कि इसमें पेरेंटल कॉम्बिनेशन यानी जो भी पेरेंट्स के कैरेक्टर्स हैं उनके साथ साथ रिकॉम्बिनेशन यानी कुछ नए कैरेक्टर्स रिकॉम्बिनेशन में आ रहे, वेरिएशन आ रहा है। सो हमने आपको क्या बताया था, जहाँ पर भी पेरेंटल कॉम्बिनेशन उत्पन्न होगा उसका कारण क्या है, लिंकेज है। तो यहाँ पर तो लिंकेज हो भी रहा है, साथ ही साथ यहाँ पे क्या होता है, रिकॉम्बिनेशन भी उत्पन्न हो रहा है। इसका मतलब यहाँ पे क्रॉसिंग ओवर हो रहा है। क्यों, क्योंकि हमने आपको बताया था ना पिछले लेक्चर्स में कि जहाँ पर भी रिकॉम्बिनेशन होगा उसका मतलब क्या है, वहाँ पर क्रॉसिंग ओवर हुआ है। तो यहाँ पर लिंकेज के साथ साथ क्या होता है, हमारा क्रॉसिंग ओवर भी होता है। यहाँ पर क्रॉसिंग ओवर नहीं होता है, इस कारण क्या है, यहाँ पर पेरेंटल कॉम्बिनेशन उत्पन्न होता है। ठीक है, अब जाहिर सी बात है, अगर यहाँ पर पेरेंटल कॉम्बिनेशन और रिकॉम्बिनेशन साथ में उत्पन्न हो रहे हैं तो ये ज़्यादा मात्रा में मिलेगा। तब क्या लिखेंगे, ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है, ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है। ठीक है, और आप सोचिए इसमें क्या लिख सकते हैं, ये क्या, इसमें क्या था हमारा, 2 या 2 से अधिक पीढ़ियों तक साथ में रहते हैं। इसमें क्या होगा, इसमें लिंक्ड जीन साथ में नहीं रहते। क्या लिखेंगे आप, लिंक्ड जीन साथ में नहीं रहते हैं। ठीक है,
जब आप इतना कर लेते हैं तो आपको इसका एग्जाम्पल ही मालूम होना चाहिए। जैसे हमने आपको यहाँ पे एग्जाम्पल बताया था, कंप्लीट में क्या एग्जाम्पल है, मेल ड्रोसोफिला और फीमेल सिल्क मॉथ था। इसी प्रकार आपको मालूम होना चाहिए किसमें, हमारा इनकम्प्लीट में। इसके जो एग्जाम्पल है मैं इसको रेड मार्कर से लिख देता हूँ। इसके एग्जाम्पल क्या है, हमारे टोमेटो हो गया हमारा, एक तो प्लांट्स में अगर देखिए हम, मेज हो गया हमारा, ठीक है, और हेंस हो गए। ये कुछ एग्जाम्पल है, बेसिक एग्जाम्पल हैं, और भी हैं कुछ कुछ। वैसे ज़्यादातर तो इनकम्प्लीट लिंकेज के एग्जाम्पल आप कुछ भी लिख सकते हैं जितने आपको एनिमल्स दिखाई देते हैं, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे कुछ बेसिक लिखवा दिया, और अब क्या लिख सकते हैं यहाँ पे, अपना खुद का एग्जाम्पल लिख लीजिए मैन, ठीक है, और आप रेड्स का लिख लीजिए, चूहों का। ये कुछ बेसिक एग्जाम्पल है एक्सेट्रा, ठीक है। सो आई होप आपको टाइप्स ऑफ लिंकेज समझ में आया हो, ठीक है दोस्तों। यहाँ पर मैंने आपको क्या समझाया, हमने तो सबसे पहले आपको इस लेक्चर में ये बताया कि लिंकेज ग्रुप क्या होता है। तो लिंकेज ग्रुप क्या होता है आपको मालूम होना चाहिए। लिंकेज ग्रुप एक ही क्रोमोसोम पर पाए जाने वाले जितने भी जीन होते हैं वो उसका एक ग्रुप होता है, इसको हम क्या बोलते हैं, लिंकेज ग्रुप बोलते हैं। साथ ही साथ और क्या बोल सकते हैं हम, जितने भी होमोलोगस क्रोमोसोम होते हैं उसकी संख्या के बराबर हमारा क्या होता है, लिंकेज ग्रुप होता है, ठीक है। हमने आपको ये भी बताया कि प्रोकैरियोट्स में जो लिंकेज ग्रुप होता है वो सिर्फ एक होता है। कितना होता है, सिर्फ एक। और यूकैरियोट्स में क्या होता है, वो होमोलोगस क्रोमोसोम के बराबर होता है, ठीक है। जैसे हमने आपको एग्जांपल बताया था, ह्यूमन में एग्जांपल बताया था, हमारे अंदर क्या अगुणित में जो हमारे हैप्लॉइड जो क्रोमोसोम हैं वो कितने हैं आपको मालूम होगा, वो कितने हमारे 46 से, ठीक है, 46 है ना, श्योर। 23 हैप्लॉइड में, और डिप्लॉइड में कितना है हमारा, डिप्लॉइड में हमारा 2n बराबर कितना होता है, 46 होता है, ठीक है। तो हमने आपको ये तो समझा दिया, ठीक है। साथ ही साथ हमने आपको ये भी बताया कि ड्रोसोफिला का एग्जाम्पल दिया था, और किसका एग्जाम्पल दिया था, मटर यानी पी का एग्जाम्पल दिया था, ठीक है। तो आपको तो ये समझ में आ गया कि लिंकेज ग्रुप क्या होता है। फिर हमने आपको क्या बताया, टाइप्स ऑफ लिंकेज क्या है, ठीक है। टाइप्स ऑफ लिंकेज क्या है, 2 प्रकार के होते हैं, पहला कंप्लीट, दूसरा क्या है, इनकम्प्लीट। कंप्लीट में क्या है दोस्तों, बिल्कुल एकदम क्लियर है। इसमें क्या होगा, केवल पेरेंटल कॉम्बिनेशन उत्पन्न होता है, और जो लिंक्ड जीन होते हैं वो 2 या 2 से अधिक पीढ़ियों तक साथ में रहने की कोशिश करते हैं। ये बहुत रेयर मिलता है, क्योंकि प्रकृति में सारे एनिमल एक जैसे नहीं हो सकते, क्योंकि पेरेंटल कॉम्बिनेशन उत्पन्न होने का मतलब ही है कि जितने भी एनिमल हैं वो क्या आएंगे, पेरेंट्स जैसे दिखेंगे हूबहू। तो इसका एग्जाम्पल क्या हमने बताया आपको, मेल ड्रोसोफिला और फीमेल सिल्क मॉथ। ये बहुत ही रेयर होता है, इसके कुछ एग्जाम्पल ही हैं। और साथ ही साथ हमने आपको क्या बताया, इनकम्प्लीट लिंकेज के बारे में। ये होता है क्या एक्चुअल में, तो इनकम्प्लीट लिंकेज में ये होता है हमारा, इसमें पेरेंटल कॉम्बिनेशन के साथ साथ हमारा रिकॉम्बिनेशन भी उत्पन्न होता है। और हम ये भी जानते हैं कि जब भी पेरेंटल कॉम्बिनेशन उत्पन्न होगा तो वहाँ लिंकेज होगा, और जहाँ भी रिकॉम्बिनेशन उत्पन्न होगा वहाँ पे क्या हो, क्रॉसिंग ओवर होगा। तो हम इस आधार पे ये भी कह सकते हैं कि इसमें जो इनकम्प्लीट है इसमें क्रॉसिंग ओवर के साथ साथ लिंकेज भी होता है। इसलिए प्रकृति में जो एक जीव जो होते हैं एक दूसरे से विभिन्नता शो करते हैं, यानी एक जैसे दिखाई नहीं देते हैं, अलग अलग दिखाई देते हैं, ठीक है। इसका एक रीज़न ये भी है। जैसे एग्जांपल बहुत सारे हमारा, ठीक है, क्या क्या एग्जांपल हमने आपको बताया, टोमेटो, मेज, हेंस, मैन्स, रेड एक्सेट्रा। और एक चीज़ और, इसमें क्या होता है हमारा, जो लिंक्ड जीन होता है वो साथ में रहने की कोशिश नहीं करते हैं, ठीक है। तो ये था कंप्लीट लेक्चर लिंकेज के बारे में। आई थिंक लिंकेज टॉपिक जो हमारा लगभग क्लियर हो चुका है। आने वाला जो लेक्चर होगा हमारा उसमें मैं आपको लिंकेज के कुछ इंपॉर्टेंट्स यूजेस बता दूंगा कि इसका एप्लीकेशन क्या है इंपॉर्टेंट। और आपका जो भी डाउट होगा लिंकेज को लेकर आप कमेंट करिए, मैं हर कमेंट का जवाब देता हूँ, ठीक है। और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, और अपने कॉलेज ग्रुप, ठीक है, या स्कूल ग्रुप होगा आपको उसमें शेयर करिए। इससे क्या होगा, शेयर करने से अभी आप जानते हैं रेगुलर क्लासेस लग नहीं रही, ऑफलाइन क्लासेस बंद हैं। सो अगर आप शेयर करेंगे तो हो सकता है किसी को हेल्प हो जाए, किसी के पास बुक्स नहीं होंगी, ठीक है, क्या पता यही लेक्चर जो है किसी के काम आ जाए। मैं ये उम्मीद करता हूँ कि ये जो लेक्चर है आपके भले ही 2% काम आ रहा होगा, लेकिन आ रहा होगा, क्या पता आपको इससे कुछ सीखने को मिल रहे होंगे। आप कमेंट करके बता सकते हैं, ठीक है दोस्तों। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, मिलेंगे अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, क्रॉसिंग ओवर के साथ, ठीक है। तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक, थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग। You're the light, you're the night, you're the color of